हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का। इसको ध्यान से देखिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो है डिफिनीशन देखेंगे और ये किस प्रकार का होता है, इसका चित्र, इसके बारे में कुछ जो है थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो है डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा। देखिए इसका परिभाषा क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कोई भी चालक है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी चालक है ना, यह एक चालक है, तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। ठीक है, क्यू आवेश दे रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए इस पर 10 कूलाम का आवेश दिया, तो ये चालक उसके बाद नहीं ले रहा है। ठीक है, तो उसमें संधारित्र का प्रयोग किया जाता है कि इसके आकार में परिवर्तन किए बिना है, यानी कि इसको जो है बिना घटाए बिना बढ़ाए इस चालक को, ठीक है, बिना घटाए बिना बढ़ाए इस पर जो है और आवेश 15 कूलाम आवेश, 20 कूलाम आवेश, ठीक है, और आवेश इस पर जो है दिया जा सके। तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। देखिए इसकी क्षमता तो सिर्फ 10 कूलाम आवेश लेने की थी, लेकिन जब हमने संधारित्र का प्रयोग किया तो यह अपने क्षमता से अधिक, यानी कि 15 कूलाम, 20 कूलाम, जितना संधारित्र का प्रयोग करेंगे उतना जो है यह आवेश जो है यह संचित कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये संधारित्र है, इसी प्रकार से संधारित्र होता है ना। अब देख लेते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, संधारित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, इस संधारित्र के सिद्धांत में देखिए और अच्छे से आपको संधारित्र का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप, देखिए ध्यान से एकदम पढ़िएगा। ठीक है, जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित यानी कि जिस पर आवेश न हो, अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखिए हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई चालक है। ठीक है, इस पर क्या है, आवेश, मान लीजिए कोई भी आवेश है। ठीक है, इसको हम किसी स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई स्टैंड है। ठीक है, ये चालक है, इससे ये स्टैंड है, और इस पर हमने क्या आवेश दे दिया, प्लस आवेश। ठीक है, इस पर हमने जो है प्लस आवेश दे दिया। अब इस पर प्लस आवेश हमने दे दिया तो ये जो है चार्ज हो गया, इस पर चार्ज हो गया, ये आवेशित हो गया क्यू से। ठीक है, लेकिन एक और चालक हमने लिया जो कि आवेशित नहीं है। ठीक है, इस पर हमने कोई आवेश नहीं दिया। ठीक है, इस पर हमने जो है कोई भी आवेश नहीं दिया, और इसको जो है हमने किसके पास लाया, इसके पास लाया। तो ये क्या करेगा, ये जैसे इस पर प्लस आवेश है तो इसके पास लाते हैं इस पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, इस पर जो है माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसके पास लाएंगे तो इसकी धारिता जो है, ठीक है, इसकी धारिता बढ़ जाएगी और इसका जो विभव है, विभव वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए संधारित्र में क्या होता है, जब किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक लाते हैं तो आवेशित चालक का विभव
कम हो जाता है यानी कि डाउन हो जाता है, और लेकिन धारिता जो है, धारिता वह बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि विभव जो है कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाता है। अगर हम इसको मान लीजिए पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक है, जैसे होता है ना तारों में अर्थ देते हैं ना, अर्थिंग, ज़मीन के अंदर तार को लगा देते हैं, तो ये अगर इसको अर्थ दे दें यानी कि अर्थिंग इसको दे दें, तो ये क्या करेगा, ये इसकी धारिता को और कम करेगा। ठीक है, जब ये धारिता की इसके विभव को, ठीक है, इसके विभव को और कम करेगा ये, जब ये इसके विभव को जितना कम करेगा उसकी धारिता उतना ही बढ़ेगी और इस पर जो है उतना ही आवेश अधिक लगेगा। ठीक है, यानी कि इस पर, इसमें जो है उतना ही आवेश जो है लाया जा सकता है। जितना आवेश अब देंगे और उतना आवेश यह जो है सहन कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये थी जो है संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे।